हम लोग जो है समय समय के अनुसार से परिवर्तन करते रहते हैं। तो जन्म और मृत्यु सत्य है, और बीच का जो समय होता है उसी को कहा जाता है कि हम इस बीच में ऐसा कर्म करें जो हमारी अंतःकरण आत्मा हमें धिक्कारे नहीं, कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ है कि हम अपने ही आँखों को आईने में अपने आँखों को आँखों से मिला ना सके। बात समझ गए माता जी? कि मनुष्य अपने कर्म से अनुसार वो न्याय करता भी वो स्वयं है, और दंड भी विधान स्वयं भुगतता है, और उसका भुक्तभोगी भी साथ में न्याय भी स्वयं करता है। तो मतलब हमारे द्वारा समाज के साथ ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण हमें पछताना पड़े। समझ गए? तो कहा जाता है कि हम ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करते हैं, मतलब हम न्याय करेंगे। ईश्वर न्याय करता है, प्रकृति न्याय करता है, समय पर बादल बरसते हैं, समय पर धूप होता है, समय पर सब कुछ होता है। मतलब हम समाज को न्याय करें, मतलब भगवान ही सब कुछ, या चाहे न्यायालय में ही न्याय नहीं होगा, हम भी न्यायकारी हों। 4 पुत्र है तो चारों को बराबर आशीष दें, है ना माता जी? और नहीं तो आज के बच्चे दौड़ा करके पिता को जीना हराम कर देते हैं। तो ऐसा काम हमारे द्वारा न हो जिसके कारण कि हम समाज का भी दोषी हो, परिवार का भी दोषी हो, अपने बच्चों का दोषी हो, और चाहे पिता का दोषी हम कहलाएं। क्यों भाई साहब? तो हम लोगों का यही कर्तव्य है कि कर्तव्य ऐसा करो कि जीवन में हमें हृदय खोलें, चाहे आंख बंद करके देखें कि हमारे भीतर में क्या है, तो हमें पीड़ा नहीं महसूस। इसी भाव के साथ में भस्म का धारण करें। ओम त्रायुषम जमदग्नेति लगाटे मस्तक पर, ओम कश्यपस्य त्रायुषम इति ग्रीवायाम कंठ में, ओम यदेषु त्रायुषम इति दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे पर, ओम तन्नो अस्तु त्रायुषम इति हृदय में। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हो सकता है विधि विधान में कोई कमी रह गई हो, गलती हो गया हो, तो हम यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें भी क्षमा करें, और जो त्रुटियां रह गई हो आने वाले समय में हम उससे भी अच्छा गायन कर सकें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, साष्टांग नमस्कार। कहा जाता है परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, उसे शीश झुकाकर प्रणाम करें। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षर शिरोर्वाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भाव न रहे, अशुभ चिंतन न रहे, इसके लिए शुभकामना करते हैं कि सबके कल्याण हो, सबका उज्जवल भविष्य हो। परमार्थ में ही स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम अगर किसी पूजा पाठ कराते हैं तो इसमें भी स्वार्थ है कि हमारा भी इससे जीव को पार्जन होगा। एक जीव को पार्जन होता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे काम करते हैं तो दिन भर की मजदूरी हमें दी जाती है, होती है कि नहीं? लेकिन आज के समय में मनुष्य में आज किसी को भी चैन से जीने नहीं देता है। जितना वो मेहनत करता है उतना ही और उसको प्रेशर दिया जाता है ना? हर जगह का यह रीत है। तो हमारा कहना है कि ये हमारा क्या है, जीव को पार्जन के लिए स्वार्थ है कि हम कराएंगे तो कुछ अर्थोपार्जन होगा, ये भी जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि यज्ञ जहाँ होता है वहाँ के वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो ये परमार्थ है। हमारे द्वारा जग का कल्याण हुआ, आपके लिए आपका कल्याण हुआ कि आपके वातावरण में एक भीतर में जो कुंठा बैठा हुआ है वो आपने त्याग दिया। गलत नहीं बोल रहे हैं। और समाज में पॉजिटिव एनर्जी जाता है। तो ये स्वार्थ में परमार्थ और परमार्थ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसी भाव के साथ में हम सबकी कल्याण की कामना करते हुए कि कोई दुखी नहीं रहे, सब
सुखी हो, संपन्न हो। तो माताएं अंजलि आंचल फैला लीजिए और भाई सभी अपने अंजलि फैला सकते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुः समारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं। हम सब एक चीज़ जानते हैं कि हम किसी को सताते हैं तो प्रकृति उसको, अगर दूसरे को सताते हैं तो प्रकृति उसको अनुशासन दंड दे। बोलिए भगवान की। चलिए पुष्पांजलि, पुष्प ले लीजिए और एक एक बुराई का त्याग करिए। ये पुष्प ले लीजिए, पुष्पांजलि करिए, एक एक बुराई का त्याग करेंगे। ओम यज्ञमय दंत देवतानि धर्माणि प्रथम न्यासन तेना कम महिमाना स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक एक बुराई को त्याग करें, एक अच्छाई को ग्रहण। अब कलश को हिलाइए और कलश का जल को अभिसिंचन करिए सभी को। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रौषधय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ सुशांतिर्भवति। सभी के ऊपर अब जो बचा हुआ जल है सूर्य अर्घदान दे दीजिए, बाकी कुछ घर में भी समर्पित कर दीजिए। सूर्य अर्घदान सभी लोग दोहराएंगे। हे सविता हमें ओजस तेजस वर्चस प्रदान करें। इस भाव से कलश का जल को सूर्य अर्घदान देते हैं। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति अग्निर्घ्यम दिवाकरा। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि धर्माणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। चलिए अक्षत ले लीजिए, अब विसर्जन कर दीजिए। ओम गच्छ त्वं भगवान अग्ने स्वास्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देव्यं शीघ्रं देहि प्रसीद में। गच्छ गच्छ श्रेष्ठा स्वास्थाने परमेश्वर यत् ब्रह्मदेव देवा तत् गच्छ उतासनं यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय। अपने आप में भाव करेंगे कि इस सृष्टि की जो शक्तियाँ जन्म लेने वाली हैं वो शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप से हर परिस्थिति के सक्षम होगा कि वो परिस्थितियों में जी सके और सही दिशा दे सके समाज का। इसी भाव के साथ में आंख बंद करके बैठे और सभी लोग आशीर्वाद देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनूहरि। बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। वंदे वेद मातरम वंदे विश्व मातरम वंदे विश्व मातरम। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल।